शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 अगस्त को हल षष्ठी व्रत का बहुत ही पावन सा दिन है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके क्लेश, लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो पति पत्नी में हो, भाई बहन में हो, या फिर किसी भी लोगों में हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए। ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप व्रत नहीं हो तो इस उपाय को नहीं कर सकते। नहीं, आप व्रत हो तो भी इस उपाय को कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन करेगा कौन? सिर्फ महिलाओं के लिए उपाय है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत स्पेशल डे होता है हल षष्ठी का, ये व्रत का दिन, जिसमें जो महिलाएं होती हैं अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में प्रेम स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो क्या करिएगा, एक बहुत ही प्यारी सी बेल पत्र लेंगे, ठीक है ना। महादेव को चंदन बहुत प्रिय है, ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं, और लाल चंदन उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है ना। तो जो बेलपत्र आपने लिया है ना, उस बेलपत्र पर क्या करोगे, जैसे एक ऐसे बिंदी लगाना और एक बिंदी ऐसे लगाना, ठीक है ना। अभी बताता हूँ ये बिंदियाँ किसके लिए लगा रहा हूँ। लेकिन बेल पत्र में नीचे भी दोनों छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इन छोटे पत्तों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यही जो ऊपर के बड़े वाले पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी पर 2 बिंदी लगानी है। अब समझिएगा ये बिंदी किसके किसके नाम की है। जो ये पहली बिंदी हमने लगाई है वो अपने नाम की लगाई है, मतलब जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा वो अपने नाम की पहली बिंदी यहाँ पर लगाएगा। जो दूसरी बिंदी होगी वो किसके नाम की लगेगी? जिस व्यक्ति से लड़ाई झगड़े होते हैं उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी लगेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो पहली बिंदी है ये वाली, ये आपको अपने नाम की लगानी है, और ये जो दूसरी बिंदी होगी ये आपको उस व्यक्ति के नाम की लगानी है जिससे लड़ाई झगड़े आपके होते हों, ठीक है ना। अब आप इस बेल पत्र को उठाइएगा और हमें ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। अच्छा, शहद का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं पता है आपको? जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हों और हमें अपने घर में मिठास चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है, तो इसीलिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? शहद का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपको मैंने अभी अभी शहद दिखाया ना, उस शहद को 2 जगहों पे लगाना है। लेकिन नियम समझिएगा, 2 जगहों पे लगाने का क्या नियम होता है। सबसे पहले उस शहद को कहाँ पे लगाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पर क्या करना है, आपको शहद को लगाना है। जब यहाँ पर शहद को लगा दोगे तो अलग से दोबारा शहद नहीं लेना है। यही शहद जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने लगाया है, यही शहद निकाल करके और महादेव की शिवलिंग के ऊपर लगा देना, ठीक है ना। लगाने के बाद में अब आपके पास में जो बेल पत्र है, चंदन लगा हुआ 2 बिंदी वाली, वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और इस कामना से चढ़ाना कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, हे शिव शंभू आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें। अब फिर आप लोगों को क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखना है बताओ? अवधूतेश्वर महादेव, यानी कि महादेव का अवधूत रूप स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप जल को चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। हमेशा आपके घर में प्रेम स्थापित रहेगा ही रहेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय सिर्फ आपको अपने पति के लिए ही करना है। नहीं, आप अपने किसी के लिए भी कर सकते हो, भाई बहन माँ बाप किसी के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला उपाय समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दोबारा से हमें किससे करना है भाई? पीले चंदन के साथ में करना है। और ये उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं पैसे के लिए, ठीक है ना। आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा। अगर आपके पास में मनी पावर है, पैसा है, तो आपकी इज्जत हर दुनिया करेगी, समाज करेगा। और आपके पास इज्जत नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मन के कितने भी अच्छे हो ना, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी रेस्पेक्ट हो पाती हो। यही बिल्कुल ट्रुथ है इस कलयुग की, ठीक। तो अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो क्या करना है, आप लोग को इस प्रकार से लेना है पीला चंदन, ठीक है ना।
पीला चंदन लेने के बाद में आपको क्या चाहिए होता है, इस प्रकार से बताओ, ये क्या है, शमी का पत्ता है। नियम क्या कहता है कि हमें कम से कम 3 शमी के पत्ते तो लेने ही लेने चाहिए, ठीक है ना। बट कुछ लोग को ऐसा होता है कि भैया हमारे घर में शमी के पत्ते नहीं है, हमें बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो अगर आपके पास में शमी के पत्ते नहीं होते हैं तो आप इसके जगह पे क्या ले सकते हो, चावल का 3 दाना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको मैंने पीला चंदन दिखाया ना, उस पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में रखना, जैसे यहाँ पर देखो मैंने रख लिया, ठीक है ना। रखने के बाद में अब आपके पास में जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को उसी पीले चंदन में क्या करेंगे, डाल देंगे। अच्छा आप बताओ कि हम ये उपाय पीले चंदन के साथ में ही क्यों कर रहे हैं। हम चाहते तो इस उपाय को लाल चंदन के साथ कर सकते थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, गुरुवार का दिन है। और आज इस गुरुवार के दिन पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पीले चीज़ों का, इसीलिए पीले चंदन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप इस कटोरी को उठाइएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा काला तिल भी लेंगे। अगर पैसा पितृ दोष की वजह से नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, काला तिल ले रहे हैं। पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो काला तिल आपके पास में है उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। किसके नाम से चढ़ाओगे, महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। अब अभी भी क्या दिखाया मैंने आप लोग को, शमी के पत्तों को दिखाया जो कि आपने पीले चंदन में डाल रखा है। उन शमी के पत्तों को 3 स्थान पर चढ़ाना है। कौन कौन से, सबसे पहला स्थान होगा माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान होगा माता का हस्तकमल और तीसरा स्थान होगा भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखिएगा जब आप इस उपाय को कर रहे हों तो आप लोगों को महादेव का कुंदुक रूप ही ध्यान रखना है, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। अच्छा बताओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हम कहाँ कहाँ लेते हैं, जिन भी लोगों को पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए किस उपाय के लिए हम कुंदकेश्वर महादेव का हम नाम लेते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, जिसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है भाई, हल्दी के साथ में करना है। कैसे करना है और क्या इसके बेनिफिट हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब बातें कर लेते हैं भाई इस उपाय की। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताओ, पीला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हल्दी, ठीक। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से पिसी हल्दी की आवश्यकता नहीं है, खड़ी हल्दी को कूट लोगे फिर पिसी हल्दी बनाना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पिसी हल्दी लेना और पिसी हल्दी के बाद में हमें एक बेल पत्र भी लेनी है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हम अपनी किसी भी प्रकार की या फिर कितनी भी पुरानी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को करने वाले हैं, ठीक है ना। बेलपत्र लेना, तांबे का लोटा लीजिएगा, इस तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भर देना। अब जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे। अभी भी मैंने आप लोग को क्या दिखाया, हल्दी। उस हल्दी की मात्र 1 बिंदी कहाँ पे लगाएंगे, जो कलश से आप जल चढ़ाने जा रहे हो ना, उस कलश के ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, हल्दी हमेशा महादेव को नहीं चढ़ती है, जब कोई बहुत बहुत विशेष तिथि आती है तभी चढ़ाया जाता है। इसीलिए हल्दी को हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन आज गुरुवार के दिन पड़ी है हल षष्ठी का ये व्रत, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हल्दी को कलश के ऊपर लगा रहे हैं। इस कलश को उठाइएगा, बेलपत्र को लीजिएगा, ये मूंग के दाने को ले लेना, बेलपत्र को लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच के जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके और जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, उसी जल को कौन सा मंत्र बोलोगे, जब हम हल्दी का इस्तेमाल हमने कर लिया है, क्या बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा बोल रहा हूँ, कौन सा स्मरण करोगे मंत्र, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो ये उपाय है किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए, चाहे वो नशे के रूप में हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे वो ज़िद को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके आप सुधार सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या लेना है, 7 लौंग के टुकड़े लेने होंगे। ठीक है ना, 7 लौंग लीजिएगा और थोड़ी सी दूर्वा लीजिएगा। ठीक है ना, और गुड़ नहीं लेनी है। दूर्वा के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। दूर्वा को जो भी लिया हो, 3 4 5 दूर्वा, उसे कलश के अंदर ही आपको डाल देना। ठीक है ना, डालने के बाद में क्या करना है, ये जो 7 लौंग आपके पास में है ना, इसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके। फिर 7 यही लौंग महादेव से औषधि मांग के उठा लेना, इसे लेके अपने घर पे जाना, इसको कूट करके बारीक पाउडर बनाना, और जो भी व्यक्ति घर में आपको सुधारना हो जिसको, जब उसे भोजन दो, बस 1 चुटकी से भी कम हल्का सा मिला करके देना स्टार्ट कर दो। उस इंसान की जो दशा होगी और दिशा होगी, दोनों में परिवर्तन देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।